ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानुदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैतपरमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चेह यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्रीराम जय जय राम। मेरी प्रियात्माओं, करुणानिधान भगवान राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कई वर्षों बाद आप लोगों के मध्य में आने का अवसर मिला और आप लोगों की श्रद्धा, प्रेम और जिज्ञासा देख मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। मैं ऐसा समझता हूं दुनिया में केवल एक भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहां के निवासियों का इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है कि वे ब्रह्म विद्या के प्रकाश में जीवन जीने वाले सत्पुरुषों के संसर्ग में बैठ करके, साथ में बैठ करके अपने बाह्य और आंतरिक जीवन को विकसित करने की विधा सीखते हैं। ये सौभाग्य दूसरे देशों के निवासियों को प्राप्त नहीं है। न तो दूसरे देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है और दुनिया के बहुत से देशों में भ्रमण करने के पश्चात मैंने देखा कि न तो दूसरे देशों में इस प्रकार के धार्मिक विद्वान ही मिलते हैं। ये विरक्त जीवन जीने की प्रथा आपको केवल भारत में मिलेगी। अन्य देशों में, अन्य धर्मों में इसकी व्यवस्था नहीं है और ये सौभाग्य भारतवासियों के हिस्से का है इस दुनिया में
कि वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक के सदग्रंथों का पठन पाठन श्रवण मनन करने वाले महापुरुषों की वाणी वो सुन सके। आप लोग सही में सौभाग्यशाली हैं। जहां हम भारतवासियों के सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं, वहीं वर्तमान की स्थिति को देख करके दुख भी प्रकट करते हैं। जिन संस्कारों के नाते, जिन जीवन मूल्यों के नाते इस देश का दुनिया के इस मंच पर एक महान गौरवपूर्ण स्थान बना हुआ है, आज उन संस्कारों को, उन जीवन मूल्यों को बड़ी आसानी से लोग छोड़ते चले जा रहे हैं और अनेकों प्रकार की ऐसी जिसको दुर्गंधपूर्ण व्यवस्था कहते हैं, हमारे देश में बनाई जा रही है, जिससे यहाँ के प्राचीनतम संस्कार समूल नष्ट हो जाए। इसके लिए करोड़ों नहीं अरबों डॉलर विदेशों से भारत में आ रहे हैं और यहाँ के तथाकथित विद्वानों को इस विषय के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि यहाँ के नागरिकों के जीवन से उन मूल्यों को निकाल फेंका जाए। बहुत ही दुख की बात है। हमारे यहाँ जीवन विकास की व्यवस्था में ये बात समझाई गई है कि सृष्टि का मूल आधार वह परब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा की ही त्रिगुणात्मिका शक्ति जो प्रकृति कही जाती है, उसी को माध्यम बना करके वह परमात्मा इस अनंत ब्रह्मांड की रचना करता है। और वेद कहता है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। इस अनंत ब्रह्मांड की रचना करने के पश्चात वह परमात्मा स्वयं अपने चिदांश से सभी स्वरूपों में प्रवेश करता है, फिर उसके व्यक्तित्व का आविर्भाव होता है। आप लोग जितने यहां बैठे हुए हैं, केवल मानव देहधारी ही नहीं, वेद और वेदांत की दृष्टि से एक छोटी सी कीड़ी जो है, कीड़ी में भी जो चेतना है वो परमात्मा का ही चिदांश है, केवल मनुष्य नहीं। कीड़ी, पशु पक्षी तो बड़े बड़े शरीरधारी हैं, छोटा से छोटा जो जीव है वो भी परमात्मा के चिदांश से ही अभिभूत है, उसी से वो चेतना प्राप्त किया हुआ है। इसलिए परमात्मा ही चेतन रूप में अवस्थित है और परमात्मा की माया, परमात्मा की शक्ति जो है वह सभी शरीरों के रूप में अभिव्यक्त है, चाहे वो कीड़ी का शरीर हो, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे ब्रह्मा का ही क्यों न हो, देवताओं का ही नहीं, ब्रह्मा के शरीर से लेकर के एक कीड़ी के शरीर तक, जहां तक शरीर का संबंध है वो परमात्मा की वही प्रकृति, वही माया अभिव्यक्त हुई है। और उनमें जो चिदांश है, चेतना है, आत्मा है, वह परमात्मा का ही प्रकाश है, उसी की ज्योति। इसके सिवा और इस सृष्टि में दूसरा कोई तत्व नहीं है। इसलिए उपनिषद कहती है सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा की अभिव्यक्ति है, परमात्मा से अतिरिक्त और किसी की सत्ता है ही नहीं। अब उस परमात्मा की सत्ता के प्रकाश में जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, जो समस्त जीवों की जननी है, ऐसे समझ लीजिए, मां है, जिसके द्वारा समस्त प्राणियों के शरीर का सृजन हुआ है, उसमें जब सतोगुण की अभिवृद्धि होती है तब समाज में सुख और शांति आती है।
जब रजोगुण बढ़ जाता है तो समाज में लोभ, क्रोध और कामना का उदय होता है, जिससे समाज धीरे धीरे कलह में परिवर्तित हो जाता है, विशृंखलित होने लगता है। जब तमोगुण की अभिवृद्धि हो जाती है तो वहां पर प्रमाद, मोह, आलस्य आदि ये दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं और समाज पतित हो जाता है। इन तीनों गुणों के प्रभाव से ही ये जगत का प्रवाह चलता है। इसमें यदि सतोगुण सदैव बना रहे, मनुष्य के जीवन में, परिवार के जीवन में, जाति के जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में यदि सतोगुण की अभिवृद्धि रहेगी, सतोगुण की प्रधानता रहेगी, तो वहां सुख होगा, शांति होगी, वहां पर अनेक प्रकार के दैवी गुणों का प्रकाश होगा। और जहां पर रजोगुण व तमोगुण की अभिवृद्धि होती है, उनका प्राबल्य होता है, वहां पर कलह होता है, अशांति होती है, छीना झपटी होती है, एक दूसरे को यानी छीनने की कोशिश करते हैं, वहां अशांति और दुख के सिवा कुछ नहीं होता। शास्त्र कहता है कि सतोगुण की वृद्धि कैसे हो और रजोगुण तमोगुण कैसे बढ़ते हैं, तो इसके लिए वेद का एक वचन है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। इस मंत्र में श्रुति कहती है कि जिसका आहार शुद्ध है उसी की बुद्धि शुद्ध होती है, उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसी की दिव्य स्मृति बनी रहती है, क्योंकि दिव्य स्मृति का बना रहना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्मृति किसका बना रहना? कि हम सब परमात्मा के चिदान से अभिव्यक्त हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, यह स्मृति बना रहना। आप लोग पढ़ते होंगे गीता सारी सुनने के पश्चात, सारी गीता की व्याख्या सुनने के पश्चात आखिर में अर्जुन ने भगवान से यही कहा था, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। क्योंकि स्मृति प्राप्त हो जाए कि हम परमात्मा के चिदांश हैं, हम परमात्मा से अभिन्न हैं, परमात्मा के सिवा और हमारा कोई कारण नहीं है, इसलिए परमात्मा के आदेश का ही हमें पालन करना है, तो जिंदगी बन जाए, जिंदगी में इसी जीवन में मृतलोक में ही स्वर्गीय सुख का आविर्भाव हो जाए। इसीलिए अर्जुन कहता है कि मैं तो अब मोह नष्ट हो गया मेरा और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, इसलिए हे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब आप जो कहेंगे करिष्ये वचनं तो आपकी आज्ञा का अब मैं पालन करूंगा। व्यक्ति यदि अपनी कामना का पालन न करके, अपनी इच्छा का पालन न करके परमात्मा की आज्ञा का पालन करने लगे तो ये सारा जीवन उसका दिव्य बन जाएगा, जैसे अर्जुन का बन गया। लेकिन वह स्मृति जो विशुद्ध बुद्धि का परिणाम है, वह विशुद्ध बुद्धि जो सात्विक आहार का परिणाम है, वह भला इस युग में कैसे बनी रह सकती है? आप देखिए, हमें दुख होता है, विदेशियों को हम समझाते हैं कि भाई मांस जो है, मदिरा जो है, ये तुम्हारे जीवन में संताप और दुख का कारण है, इसका तुम त्याग करो। और हम लोगों के उपदेश का परिणाम ये हुआ, अमेरिका ऐसे देश में 40% लोग, जहां के लोग मांस और मदिरा ही खाते थे, इसके सिवा उनका कोई आहार नहीं था, 40% लोग विशुद्ध शाकाहारी बन गए और 20% ऐसे लोग हैं वहां पर जो मांस नहीं खाते, अंडे और मछली खाते हैं। यानी कहने का अभिप्राय कि आधे शाकाहारी बन गए हैं वो। ऐसे 60% लोगों का जीवन बदल गया और बदलता जा रहा है, अभी यह क्रम बंद नहीं हुआ। और दुर्भाग्य कही है इस देश का, स्वतंत्रता के पश्चात इस देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आई
जिसको भारतीय संस्कारों का कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, और वो संस्कार आज भी उसी दूषित विचारधारा से प्रवाहित होते चले आ रहे हैं। अब आपको खाने के लिए प्रेरित किया जाता है, हर एक मोहल्ले में शराब की दुकान। आप लोगों को मालूम होगा, आज से कुछ वर्ष पहले कोई शराब पीता था तो लोग उसके ऊपर अंगुली उठाते थे। अब लोगों के लिए कॉमन बात होती जा रही, फैशन में आता जा रहा है। जिसके घर में पहले प्याज और लहसुन नहीं खाए जाते थे, अब उसके बच्चे पोते जो है वो अंडे और चिकन खाते हैं। आहार भ्रष्ट हो रहा है, खान पान कैसा पतित किया जा रहा है, और इसके लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। मुर्गी पालो, अंडे बाजार में ऐसे बिकते हैं जैसे पहले फल फ्रूट बिका करते थे। आप लोगों को भी याद होगा कि आज से 30-40 वर्ष पहले मार्केट में आपको अंडे दिखाई नहीं देते थे, लेकिन आज देखिए ये आहार विहार की भ्रष्टता, और उसके साथ और भी देखिए, आपको पतित बनाने के लिए, आपके जीवन को दूषित करने के लिए अनेकों प्रकार के चलचित्र, और वो विदेशी संस्कार से युक्त होकर के जो कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाले हैं, इस प्रकार के चित्र दिखाए जाते हैं। हम जिस बात के लिए विदेशियों को निम्न श्रेणी में समझते थे, अब वो सारी बातें हमारे देश में धीरे धीरे आने लगी हैं। और भी एक दुख की बात आपको सुनाऊं, अभी पिछले महीने दिल्ली में एक सर्वे हुई, और उसमें इंटरव्यू लिया गया लड़कियों का जो कॉलेजों में पढ़ती, यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपकी क्या राय है, शादी से पहले यदि सेक्स का यानी संबंध किया जाए, शरीर का संबंध किया जाए तो उचित है या अनुचित? तो आपको जानकर दुख होगा, 60% लड़कियों ने कहा कि शादी से पहले यदि सेक्स का प्रयोग किया जाए तो इसमें कोई पाप नहीं। अब आप सोचिए, जिस देश की नारियों के पातिव्रत धर्म का ही गौरव रहा है, जिसके देश की नारियों ने किसी गैर को अपने शरीर को छूने से पहले अपने आप को जलती हुई आग की ज्वाला में झोंक दिया, एक नहीं 16-16 हजार की संख्या में। मैंने अंग्रेजी के किसी भी डिक्शनरी में पातिव्रत शब्द का अनुवाद नहीं पढ़ा, और वहां के लोगों को मैंने भी पूछा कि भाई तुम्हारी किसी और शब्दकोश में हो, जितनी डिक्शनरियां मैंने देखी है वहां तो कहीं हमें मिला नहीं। वो कहते हैं कि क्या होता है, वहां एक कंसेप्ट ही नहीं है। तो जिस देश में इस कंसेप्ट के लिए स्थान नहीं है, वहां की नकल यहां के लोग अब करने लगे हैं। और यदि ये हमारा आहार विहार, आचार और विचार ये सब नष्ट होते चले गए ऐसे, तो इस देश की क्या गति होगी जरा आप समझिए, कहां पहुंचेगा ये देश। और इन सबको नष्ट करने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम चल रहे हैं, और ये योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाने के लिए अरबों डॉलर बाहर से आ रहा है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म, यहाँ की जीवन प्रणाली को नष्ट करने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। अनेकों संस्थाएं यहाँ पर हैं जो इसी बात का प्रचार करती हैं। और ऐसी स्थिति में अब एक बहुत बड़ा दायित्व तो आ जाता है उन लोगों के ऊपर जो अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं, जिनके हृदय में अपने अतीत के गौरव की महत्ता प्रतिष्ठित है, जो अपने संस्कारों को, अपने अतीत की उपलब्धियों को, अपने जीवन मूल्यों के प्रति आदर दृष्टि रखते हैं और उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो आ पड़ा है कि वो समाज में शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचार विचार का स्वयं पालन करें और इसका प्रचार और प्रसार करें। यदि ऐसा नहीं करते तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यही होगा कि जिस प्रकार की गति चल रही है, इस प्रकार की गति से रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होगी, और रजो और
तमोगुण की जितनी मात्रा में वृद्धि होगी उतनी मात्रा में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र ये पतन के गर्त में जाएंगे। ये बात याद रखिए। कभी ये भारत देश, आप लोगों को मालूम है, दुनिया का श्रेष्ठतम देश माना जाता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 1500 वर्ष पहले, बल्कि 2,000 वर्ष होते हैं, चाइना का एक यात्री आया था। अब तक चाइना से उस काल में 100 यात्री आए चाइना से, सबके संस्मरण है, लेकिन कुछ के संस्मरण उपलब्ध होते हैं। उसका नाम था ह्यून सांग। उसने अपने संस्मरण में लिखा है, वो 7 वर्ष भारत में रहा था, 7 वर्ष। उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि भारत वह देश है, भारत वह देश है जिस देश के लोग कभी भीख नहीं मांगते, जिस देश के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते क्योंकि वहां चोरी का भय नहीं है, जिस देश के लोग कभी मिथ्या भाषण नहीं करते, जिस देश के लोग दूसरे की गुलामी नहीं करते, नौकरी नहीं करते, और जिस देश के लोग विदेशियों को भी दास नहीं बनाते, अपने देशवासी को दास बनाने की कल्पना ही नहीं हो सकती। वो कहता है कि भारत ऐसा देश है जैसे उसका नाम हिंदुस्तान है, वैसे ही हिंदू माने चंद्रमा के समान वो शीतल है और सारी दुनिया के मनुष्यों को अपनी शीतलता से शांति और सुख प्रदान करने में सक्षम है। ये ह्यून सांग का लेख है, इतिहास के पन्नों में आप पढ़ सकते हैं, जो उसका संस्मरण है। अब आप सोचिए, जिस देश की यह स्थिति थी, जिस देश का एक राजा अश्वपति वो ऋषि के सामने प्रतिज्ञा करता है, न में जलपदेश तेयो न कदर्यो न मध्यप, मेरे इस राज्य में, ये छांदोग्योपनिषद का मंत्र है जिसमें अश्वपति राजा ऋषि के सामने प्रतिज्ञा करता है कि मेरे इस देश में न में जनपदेश तेरो, मेरे इस देश में कोई चोर नहीं है, न कदरियो, न तो मेरे इस देश में कोई जुआरी है, और न मद्यप, मेरे देश में कोई मदिरा पीने वाला नहीं मिलेगा, और मेरे देश में न अहिताग्नि, यहां कोई ऐसा नहीं है जो यज्ञ न करता हो, पंच यज्ञ का अनुष्ठान न करता हो, और न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, और मेरे देश में जब कोई व्यभिचारी पुरुष ही नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्री कैसे हो सकती है। ये राजा ने अपने देश के लिए ये गौरव के साथ ऋषि के सामने प्रतिज्ञा करके बताया, क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां का कोई राजा इस प्रकार के यानी घोषणा कर सके अपने देश के प्रति। अपने परिवार के लिए ही ऐसी बात कोई नहीं कर सकता। लेकिन भारत का वह वैभव कैसा रहा होगा, भारत का वह काल कैसा रहा होगा, ये इतिहास की घटनाएं हैं, ये कल्पना की बातें नहीं हैं। लेकिन आज बिल्कुल इसके विपरीत होता चला जा रहा है और सब मौन होकर के बैठे देखते चले जा रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है, अपने ही जीवन मूल्यों का ह्रास होते देखकर किसी को दर्द भी नहीं होता, पीड़ा भी नहीं होती। जिन मूल्यों के लिए यहां के लोग अपनी बलि चढ़ाते रहे हैं, जिन मूल्यों के लिए यहां के लोग अपना बलिदान देते रहे हैं, उन मूल्यों का बड़ी प्रसन्नता के साथ लोग नाश करते चले जा रहे हैं और सब मौन होकर के देख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि अपने अतीत की उपलब्धियों को संवारने की कोशिश कीजिए, उनको संभालिए, और उसके लिए एक कोई जिम्मेदार नहीं, हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है, हर एक व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है। उसका दायित्व केवल सरकार पर डाल देना ये बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी भूल होगी। अभी हमारे अखिल भारतीय संत समिति की एक यात्रा निकली 22 तारीख को, 22 मार्च को काशी से, और वो 21 मई तक चलेगी। 5 प्रांतों में यात्रा गई है वो, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम और उत्तर प्रदेश और नेपाल छठा होकर के आएगी। उसमें 100 विद्वान महात्मा एक साथ भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह पर जाते हैं, वहां पर
जप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, जप योग अनुष्ठान, और जनता को जागृत करते हैं। मैं भी कुछ दूर तक उस यात्रा में गया। पाटलिपुत्र में मैं रहा तो वहां बहुत बड़ी भीड़ थी। वहां के लोगों ने मेरे से इस विषय में प्रश्नोत्तर किया। जो अखबार वाले आ गए तो उसमें मेरा वो लेने के लिए इंटरव्यू, उसमें मैंने एक बात कही लोगों से, और मैंने देखा कि जनता में चाह है, जनता में उत्साह है। जहां भी हमारी यात्रा गई, हजारों की तादाद में जनता ने आकर स्वागत किया और घंटों बैठे रहे सुनने के लिए महात्माओं को। और लोगों के दिल और दिमाग में इस प्रकार की इच्छा, प्रबल इच्छा होती जा रही थी कि इस प्रकार के चेतना युक्त कार्यक्रम होने चाहिए, हम लोगों को एक दिशा मिलनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि वहां के लोगों के सामने जब मैंने ये बातें रखी कि भाई आप लोग ये जानते हैं, पहले हमारे यहां शास्त्रकारों ने लिखा है, कालम वा कारणम राजा, राजा वा काल कारणम, इतने संशयम मा भूत राजा कालस्य कारणम। समय का बनाने वाला राजा होता है या राजा को बनाने वाला समय होता है? इस प्रश्न के उत्तर में महापुरुषों ने कहा, नहीं, इतने संशयम मा भूत राजा कालस्य कारणम। ऐसा तुम्हें संशय होना ही नहीं चाहिए। राजा चाहे तो समय को सतयुग बना दे, राजा चाहे तो द्वापर बना दे, राजा चाहे तो त्रेता बना दे, राजा चाहे तो कलयुग बना दे। क्योंकि जैसी राजा की स्थिति होती है, यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन इस युग में, इस डेमोक्रेटिक शासन पद्धति में इसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि यहां कोई राजा नहीं है, यहां कोई राजा नहीं है और न तो यहां कोई राज सत्ता है। आप लोग जानते होंगे इस विषय को कि डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था एक ऐसी घटिया दर्जे की व्यवस्था है जिसमें कोई राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नहीं होता, कोई जिम्मेदार नहीं होता। जो लोग आते हैं 5 वर्ष के लिए, उनको यह भी विश्वास नहीं रहता कि 5 वर्ष तक मैं रहूंगा कि नहीं। और यदि 5 वर्ष से पहले वो चले जाए तो बात अलग रही, वो कहते हैं हमें किसी ने कुछ करने ही नहीं दिया। और यदि 5 वर्ष के बाद जाए तो कहेंगे अभी तो हम योजना ही बना रहे थे, अभी तो हमें करने की बारी नहीं आई, तो हम योजना ही बना रहे थे। और उनकी जगह पर जो दूसरे आते हैं वो कहते हैं कि ये तो सारा खजाना ही लूट कर ले गए, हमें कुछ दिया ही नहीं, हम आपको क्या दें। इसलिए नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल इन दिस प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसके लिए चाणक्य ने भी लिखा है अपने अर्थशास्त्र में कि गणतंत्र की व्यवस्था में यही एक सबसे बड़ी कमी है कि वहां कोई जिम्मेदार नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिन लोगों ने यहां 40 वर्ष तक राज्य किया, उनसे भी बात करो कहते हम तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, अमुक पार्टी आई हमारा सारा किया भंडाधार कर दिया। चाहे वो 2 दिन के लिए पार्टी आई हो, लेकिन सारे अनर्थ का नाम उसके ऊपर लाद देंगे, अपने बरी हो जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। एक स्थिति है। और यहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन है जानते हो? जनता। क्योंकि यहां कोई राजा नहीं है, यहां तो हर एक व्यक्ति राजा है। राजा आपने चुनकर बना दिया, वो राजा बन गया, आप उसे उतार दे, वो प्रकारी बन जाएगा। इसलिए इस डेमोक्रेसी में यथा प्रजा तथा राजा, ये सिद्धांत है। जैसी प्रजा होगी वैसे अपने लिए राजा चुन लेगी वो, चाहे दुनिया हाथ पांव मारती रहे। जैसी प्रजा होगी अपने लिए वैसे शासक चुनेगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। क्योंकि ये प्रजा के ऊपर निर्भर करता है। ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। तंत्र का अर्थ तो आप लोग समझते होंगे। तंत्र माने होता है जीवन की व्यवस्था। तंत्र शब्द का अर्थ होता है जीवन की व्यवस्था। और यह जीवन की व्यवस्था जो है, समाज की व्यवस्था जो है, राष्ट्र की व्यवस्था जो है, वो प्रजा के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि यहां राजतंत्र नहीं है। पहले राजा के द्वारा जीवन की व्यवस्था की जाती थी, अब प्रजा के द्वारा जीवन की व्यवस्था की जाती है। इसलिए यह प्रजातंत्र कहा जाता है, राजतंत्र नहीं है। और प्रजातंत्र में कोई राजा जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि राजा कोई है ही नहीं, जिम्मेदार कौन होगा। अब इस समय धर्म का शासन किसके ऊपर होना चाहिए? आप जरा सोचिए तो, धर्म का शासन किसके ऊपर होना चाहिए? जो जिसको राजा बनाया है उसके ऊपर, या जो राजा बना रहा है उसके ऊपर? जो बना रहा है उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन आज लोग उल्टा समझते हैं। आज की मान्यता उल्टी है, और यह उल्टी मान्यता ही इस देश को धीरे धीरे पतन में धकेल रही है।
जिन्होंने राजा चुनना है उनको उनके ऊपर धर्म के शासन की जरूरत है। वो एक बोतल शराब के लिए गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं, 100 रुपए के लालच में गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं, अनेक प्रकार के प्रलोभन में आकर गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा चुने हुए जो लोग जाएंगे वो कौन सा देश का हित करेंगे, कौन सा कल्याण करेंगे, जरा सोचिए तो। इसलिए धर्म के शासन की आवश्यकता प्रजा के ऊपर है, ये मेरा कथन है। और मैंने केवल धर्मशास्त्र नहीं, आप लोगों में बहुत से लोग जानते होंगे, केवल धर्मशास्त्र नहीं, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, जितने शास्त्र हैं इन सभी शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया है और दुनिया को देखा है, दुनिया की शासन प्रणाली को देखा है। इसलिए मैं आप लोगों से विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि प्रजा धर्मनिष्ठ हो तो यहां का सत्ता अपने आप धर्मनिष्ठ हो जाएगी। प्रजा में यदि धर्म के प्रति आस्था बनी रहे तो राज सत्ता तो भयभीत होकर के धर्मनिष्ठ बनने के लिए उसके पीछे लग जाएगी। और यदि प्रजा ही धर्मनिष्ठ नहीं होगी तो उसके द्वारा चुनी हुई भला राज सत्ता धर्मनिष्ठ कैसे हो सकती है। यदि प्रजा पर धर्म का शासन नहीं होगा तो उसके द्वारा चुने हुए नेताओं पर धर्म का शासन कौन कर सकता है और कौन करा सकता है। इसलिए आवश्यकता है इस समय आपको अपने आप में जागरूक होने का। और उसके लिए एक सरल सा उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा था मूल में, कि भारतीय जीवन पद्धति दर्शन शास्त्र पर अवलंबित है, कल्पना पर नहीं। दुनिया के अन्य जितने देश हैं उन देशों में जीवन की पद्धतियों के निर्माण में कल्पना हेतु है, कल्पना, और समय की आवश्यकता हेतु है। मैंने दुनिया के जितने प्रमुख देश हैं उनका भ्रमण किया है, एक बार नहीं कई बार, और वहां के जीवन व्यवस्था को देखा है, निकट से देखा। के देशों में, और बड़े विश्वास के साथ आपको बता सकता हूं कि उन लोगों के जीवन पद्धति जो है वो कल्पना और समय की सुविधा के ऊपर अवलंबित है। लेकिन भारत की जीवन पद्धति कल्पना पर नहीं और समय की सुविधा पर अवलंबित नहीं है। यहां की जीवन पद्धति दर्शन शास्त्र पर अवलंबित है, यहां की जीवन पद्धति फिलॉसफी पर अवलंबित है। यहां के लोग फिलॉसफी जीते हैं, फिलॉसफी की चर्चा नहीं करते। यहां एक अनपढ़ व्यक्ति गांव में चले जाइए, अनपढ़ व्यक्ति से बात कीजिए, उसके हृदय से जो भाव निकलेगा वो किसी गूढ़ दर्शन का अभिप्राय होगा, कोई सामान्य बात नहीं हो। लेकिन जिस जीवन विधान का मूल हेतु दर्शन है, फिलॉसफी है, जो पूर्णतया वैज्ञानिक है, जो ऋषियों ने अनेकों प्रकार के विचारों का मंथन करके नवनीत के समान निकाल करके मानव समाज को प्रदान किया है, उस देश की जनता यदि कल्पना में जीने लगे और सुविधावादी हो जाए, सुविधावादी हो जाए, समय की जैसी सुविधा होगी वैसे हम चलेंगे, फिर क्या होगा? फिर पतन के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। एक बात और याद रखिए, हमारे बच्चेपन में हमने सुने हैं अपने बुजुर्गों से, बूढ़ों से, वृद्धजनों से कि माता पिता के जो कर्म हैं वही संतान को सुख और दुख देते हैं। माता पिता का पाप और पुण्य संतान को भोगना पड़ता है। इसलिए आप लोगों में से भी बहुत से यहां वृद्ध होंगे, उनको याद होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले जब किसी को बेईमानी करने के लिए या झूठ बोलने के लिए कहा जाता था तो क्या कहते थे? नहीं भाई, हम बाल बच्चे वाले हैं, हमसे ये काम नहीं होगा। क्या कहते थे? हम बाल बच्चे वाले हैं, हमसे ये काम नहीं होगा, क्योंकि वो जानते थे कि यदि मैं पाप में कर्म करूंगा तो उसका दंड हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे बाल बच्चों को मिलेगा। लेकिन आज पासा पलट गया। आज किसी से कहिए कि भाई तुम ऐसा कर्म क्यों करते हो, वो कहता है महाराज आपकी तरह हम सन्यासी थोड़े ही, हम तो बाल बच्चे वाले हैं। बाल बच्चे वाले माने यानी हमें सर्टिफिकेट मिल गया अनेक प्रकार के पाप करने का।
वो कहता यदि मैं ऐसा न करूं तो समाज में कैसे रह सकता हूं। आप सोचिए, एक बड़े अच्छे सज्जन मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा भाई सुना है तेरे घर में अब तो मामला दूसरा होने लगा। कई बार मेरे से कहे कि महाराज कभी आप आए नहीं, कभी आए नहीं। एक दो बार गया तो मेरे से कहने लगे कि आप कुछ खा लो। मैं कोई बहाना बना देता कि नहीं इस समय ऐसा ऐसा है। तो एक दिन मेरे से पूछे कि महाराज आप बहुत दिन हो गया जब आप आते हो मेरे घर कुछ खाते हुए नहीं। हम कहा सही बताऊं तेरे से। बोले हम कहा तेरा घर खाने काबिल नहीं है, अब तेरे घर में मेरे लिए कुछ खाने योग्य नहीं रहा, क्योंकि जिस घर में मांस पकती हो, मदिरा पीते हो लोग, अनेक प्रकार के अंडे और वो सब चलते हो, भला वहां हम लोग कैसे रह सकते, कैसे खा पी सकते हैं। वो कहता है महाराज मैं क्या करूं, हमें तो अपनी सोसाइटी मेंटेनेंस के लिए करना पड़ता है। क्या समझे? हाँ, सोशल मेंटेनेंस के लिए, समाज के साथ रहने के लिए हमें करना पड़ रहा है। अब आप सोचिए यदि आप समाज के साथ रहने के लिए अपने आप को पतित बनाने में, अपने जीवन को भ्रष्ट करने में जरा भी संकोच नहीं करते, और यदि आप ये सोचते हैं कि जीवन को पतित बना करके ही समाज में रहा जा सकता है, तो इससे बड़ी और दुख की बात क्या हो सकती है। इसलिए जिम्मेदारी आज आप लोगों के ऊपर है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने आप से, अपने परिवार से, अपने घर से ही इस प्रकार के अनुशासन को पुनः प्रारंभ करे। उन ऋषियों ने जो उस तत्व विज्ञान के द्वारा खोज करके बताया है, उसके विपरीत आचरण करने से आपका कल्याण नहीं होगा, ये बात याद रखें। आप वो काम न कीजिए जिससे आपके जीवन में तमोगुण व रजोगुण की वृद्धि हो। आप वो आहार मत कीजिए जिससे आपके जीवन में रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हो। आप उस प्रकार के आचरण न कीजिए जिसके द्वारा आपके जीवन में तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि हो। आप कोशिश कीजिए ऐसे आहार लेने की, ऐसे विचार लेने की, ऐसे व्यवहार करने की जिससे सतोगुण की वृद्धि हो। और यदि आप दृढ़ता के साथ चलेंगे, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे आपका एक ग्रुप बन जाएगा, आपके साथी कुछ बन जाएंगे और उसी प्रकार का एक वातावरण क्रिएट करने में आप सक्षम हो जाएंगे। मैं तो, ये तो भारत देश है, मैं तो विदेशों में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है। एक अंग्रेज को मैंने शाकाहारी बनाया और उसको उसके समाज में भेजा, और थोड़े दिन पश्चात वो 50 अंग्रेजों को लेकर मेरे पास पहुंच गया। थोड़े दिन पश्चात वो मेरा शिष्य 50 अंग्रेजों को लेकर मेरे पास पहुंचा और मेरे से कहा गुरुजी ये सब अब आपकी आज्ञानुसार अपना जीवन बना चुके हैं। और फिर उसने एक सेमिनार रखा 7 दिन का। हम वहां गए तो वहां पर और 50 आ गए, करीब 100 अंग्रेज वहां इकट्ठा हो गए और 7 दिन तक उनको हम वही बात समझाते रहे। उसके बाद में अब वो 100 जाकर तो पूरे के पूरे हमारे प्रचारक बन गए, 100 के 100, और उन्होंने इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। और लंदन शहर से करीब 200 मील दूर एक डोरसेट जगह है, वहां जाकर के एक केंद्र बना दिया हमारा। हम वहां रहने लगे और वहां पर 60-70 अंग्रेज लड़के लड़कियां हमेशा मेरे साथ रहते थे और पूरा उस एरिया में ये यानी वातावरण तैयार हो गया कि एक भारत का योगी आया है, लोगों के जीवन को बदल रहा है। फिर एक चर्च थी वहां पर बड़ी, उस चर्च के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। जब चर्च में जाकर मैंने अपने व्याख्यान दिए तो वहां पर चर्च क्रिश्चियन चर्च थी, एक महिला थी, उसने देखा कि ये तो अपने विचारों से सबको यानी शाकाहारी बनाता जा रहा है, सबको योगाभ्यास में लगाता जा रहा है, इतने लोग इसके फॉलोअर बनते जा रहे हैं, ये तो पूरा एरिया कभी इसके अधीन हो जाएगा। वो उठकर खड़ी हुई, वो मेरे से कहने लगी स्वामी जी आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये ईस्टर्न वे ऑफ लाइफ की बातें हैं, हम लोग वेस्टर्न पीपल हैं, हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उसने सोचा कि अगर के जनता को हम जरा कहें कि भाई ये तो इंडियन आइडियोलॉजी है, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। मैंने उससे कहा माई मदर डू यू नो सन ऑलवेज इज राइजिंग फ्रॉम ईस्ट। हम कहा मेरी मां तुम्हें मालूम है सूर्य हमेशा पूरब से उदय होता है, इज दैट यूजफुल फॉर यू और नॉट। हम कहा जो पूरब से सूर्य उदय होता है वो तुम्हारे लिए उपयोगी है या नहीं है। अब वो क्या कहे मेरे साथ में, सभी जितने बैठे थे सब तालियां मारने लगे, वो मेरे से वो चुप हो गए।
फिर मैंने कहा कि देखिए जो रियलिटी है, रियलिटी इज नॉट रिलेटेड विद एनी कंट्री, रियलिटी इज नॉट रिलेटेड विद एनी कास्ट एंड क्रीड एंड कलर एंड कम्युनिटी आल्सो. Reality is reality, that is ultimate truth. Whatever I am teaching you, that is real. And you can test it. If you want to lead your life according to my advice, you will see, you will achieve peace and eternal happiness. मेरे कहने का अभिप्राय कि वहां के लोगों के जीवन में एक ग्रुप बन गया. अब एक नहीं, ऐसे सैकड़ों ग्रुप बन गए हैं जो वहां पर प्रचार करते हैं और शुद्ध शाकाहारी जीवन बिता रहे हैं. और यहां भारत में रहने वाले लोग सोचने लगे कि भाई यदि मैं शाकाहारी हो गया, मांस मदिरा छोड़ दिया तो हमारी सोसाइटी खंडित हो जाएगी. इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है. इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि धर्मानुशासन अब राजा पर नहीं, प्रजा पर होनी चाहिए. क्योंकि प्रजा के द्वारा राजा का चयन होता है, प्रजा के द्वारा राजा का निर्माण होता है. और यदि धर्मानुशासन प्रजा पर हो जाए तो भारत का जीवन बहुत जल्दी बदल जाएगा. भारत की काया तुरंत पलट जाए. क्योंकि यहाँ के संस्कार में ही वो दूषित वातावरण नहीं है. यहाँ के तो संस्कार में ही अच्छी बातें हैं. आपके तो रग रग में वो बातें बह रही हैं, शुद्धता की, पवित्रता की, सदाचार की. आप चाहे किसी प्रवाह में आकर के भले अनाचार में लग गए हो, लेकिन सदाचार आपके जीवन का मूल आधार है. तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप अपने जीवन दर्शन को समझिए. जीवन दर्शन हमारा बड़ा स्पष्ट है, बड़ा स्पष्ट है. हम ऐसा लोगों को समझाते हैं. ये 3 गुण क्या है जानते हो? ये नेचर की 3 अवस्थाएं हैं. ये हर एक वैज्ञानिक जानता है कि नेचर जो है इन कॉजल फॉर्म दैट इज वेरी सटल, वेरी सटल. ये जो प्रकृति है अपने कारण रूप में बहुत सूक्ष्म है. इसलिए हमारे दार्शनिकों ने इसे अव्यक्त कहा है. ये अव्यक्त प्रकृति है. अव्यक्त माने दिखाई नहीं देती. जैसे हम बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हुए इस हाल में, और इस स्पेस में प्रकृति के संपूर्ण परमाणु विद्यमान है. लेकिन वो परमाणु हमारे और आपके बीच में कोई दीवार नहीं खड़ी कर रहे हैं. हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो. तो आप क्या समझते हो कि हमारे और आपके बीच में यहां कुछ है ही नहीं? ये शून्य नहीं है, ये खाली नहीं है, ये भरा हुआ है. और जिससे भरा हुआ है उसको इथेरिकल एनर्जी कहते हैं. वो ईथर से भरा हुआ है सारा का सारा. लेकिन वो ईथर हमारे आपके लिए किसी प्रकार की दीवार नहीं बनता, किसी प्रकार का आवरण नहीं क्रिएट करता. लेकिन वही ईथर जब घनीभूत हो जाता है, वही परमाणु जब घनीभूत हो जाते हैं थोड़े से, तो वहां पर एक दूसरा रूप धारण कर लेते हैं, दूसरा रूप धारण कर लेते हैं. और वो धीरे धीरे, इतना अंधेरा तो नहीं करते, लेकिन झीना सा आवरण क्रिएट कर देते हैं. और वही इथेरिकल जो एनर्जी है जब ग्रोथ फॉर्म में आ जाती है, स्थूल रूप में आ जाती है, ये दीवार बन जाती है. ये जो दीवार के परमाणु हैं, इस दीवार के परमाणु इस स्पेस में भरे हुए हैं, लेकिन परमाणु रूप में वो हमारे आपके लिए कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं कर रहे हैं, कोई दीवार नहीं बना रहे हैं, कोई आवरण नहीं क्रिएट कर रहे हैं. लेकिन जब वही घनीभूत हो जाते हैं तो दीवार का रूप धारण कर लेते हैं. इसलिए वर्तमान का वैज्ञानिक ये जानता है कि मेटल इज एनर्जी एंड मेटल साइमल्टेनियसली. ये जो ठोस पदार्थ है वो अपने आप में कारण भी है और स्थूल भी है, दोनों अवस्थाओं में रहता है, साथ साथ रहता है. अब जब इस रहस्य को आप जानेंगे तो समझ जाएंगे कि जो कारण रूप में, अव्यक्त रूप में है, वही जब ग्रोस हो जाता है, स्थूल रूप में आ जाता है, तो हमारे लिए एक आर बन जाता है. और जब तक वो सूक्ष्म या कारण रूप में, तब आर नहीं बनता. उन्हीं 3 गुणों से बना हुआ आपका ये मस्तिष्क है. जब सतोगुण में रहता है तो कॉजल फॉर्म में रहता है, वो कारण रूप में रहता है. और जब तमोगुण में आ जाता है तो स्थूल रूप धारण कर लेता है. इसलिए उपनिषदों में इसको बताया गया तेज अप अन्न. इससे आप लोग समझ जाएंगे. तेज है गैसिस तत्व. गैसिस तत्व जहां होती है वहां पर कहीं किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता. लेकिन वही गैसिस तत्व यदि कोहरा के रूप में हो जाए, तो बादल के रूप में हो जाए, तो अपस्तत्व के रूप में परिणित हो जाए, तो जलीय पदार्थ के रूप में परिणित हो जाए, तो बादल के रूप में परिणित हो जाए तो आवरण बन जाता है. और वही जल के रूप में परिणित होकर के मिट्टी के रूप में परिणित हो जाए तो ठोस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है. इसको हमारे यहां उपनिषदों में बताया गया तेज अप और अन्न. जो कुछ ठोस है वो
अन्न है, जो लिक्विड है वो अप है, और जो कॉजल है वो तेज है, प्रकाश है, ज्योति है। बात समझे? सतोगुण जो है वो प्रकाश स्वरूप है, रजोगुण जो है वो मध्यम साइज का है, बीच वाला है, अपस तत्व है, और तमोगुण जो है वो ग्रोस तत्व है, स्थूल तत्व है। यदि तमोगुण की वृद्धि होगी तो आपकी चेतना का जो प्रकाश आपके जीवन में पड़ रहा है उसके ऊपर आवरण आ जाएगा मोटा सा, फिर आप सत्य को नहीं देख पाएंगे, और जो देखेंगे वो गलत होगा, असत्य होगा, आप भ्रांति में पड़ जाएंगे, आपका जीवन दुख में हो जाएगा, क्योंकि जब सत्य को जानेगी नहीं तो बरतेंगे कैसे आप? फिर सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सापार्थतांसी, भगवान ने कहा फिर सब अर्थों में आप विपरीत ही धारणा बनाएंगे, हर एक जगह डाउट ही क्रिएट होता रहेगा आपके जीवन में। और जब आप जानते हैं यदि डाउट क्रिएट होने लगे, यानी उत्पन्न होने लगे, संदेह पैदा होने लगे, तो संदेह मनुष्य के जीवन को नरक बना देता है। और इतना ही भगवान ने तो यहां तक कहा संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा हुई तहां वही विनाश हुआ। आपको यदि संशय हो जाए कि मेरी मां बताती है कि ये तेरे पिता हैं, पता नहीं ये मेरा बाप है कि नहीं, कौन जानता है? किसी वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा तो प्रमाणित हुआ ही नहीं कि मेरा बाप है कि नहीं है। आजकल लोग कहते हैं ना, इज इट साइंटिफिक? कोई बात बताओ तो कहते हैं इज इट साइंटिफिक? क्या यह वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तथ्य है? अरे भाई ये वैज्ञानिक तथ्य से तूने जाना है कि नहीं जाना अभी तक ये तुम्हारा बाप है कि नहीं? और यदि आपके बच्चों में संदेह हो जाए आपको कि पता नहीं है मेरे ही बच्चे हैं या किसी और के हैं, फिर क्या होगा? जिंदगी नरक बन जाएगी। जहां संदेह आया वही जिंदगी नरक बनी। और यह संदेह किसका परिणाम है? तमोगुण का। सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी, वहां तामसी बुद्धि होगी, विपरीत धारणा बनती जाएगी, संदेह उत्पन्न होता चला जाएगा, जीवन नरक बन जाएगा। और वो तमोगुण जो आपके जीवन को नरक बनाने वाला है, उसको उत्पन्न करने वाले जितने साधन हैं, उन साधनों से यदि आप बचे रहेंगे, सावधान रहेंगे, फिर तो आपके बुद्धि में शुद्ध प्रकाश होगा। और यदि उन्हीं का सेवन करते रहे जिससे तमोगुण उत्पन्न होता है, उसका तो आप सेवन करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान ये तमोगुण मेरे से दूर रहे। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ये संभव कैसे हो सकता है? आपका आहार, आपका विहार, आपका व्यवहार तो तमोगुण उत्पन्न करने वाला हो, और रोज सवेरे बैठ करके भगवान से प्रार्थना करोगे, हे भगवान तमोगुण हमसे दूर रहे, ये कैसे हो सकता है? आप जरा सोचो। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जिन जिन साधनों से, जिन जिन हेतुओं से, जिन जिन कारणों से तमोगुण की वृद्धि होती है आपके जीवन में, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। यह प्रकृति का परिणाम ग्रोस रूप में, ठोस रूप में आपके जीवन में अपना प्रभाव न डाले, ऐसी कोशिश कीजिए। और शुद्ध सात्विक आहार विहार करेंगे तो सतोगुण की वृद्धि होगी आपके जीवन में। और आपका जीवन यदि सात्विक होगा तो याद रखिए, आपके जीवन के प्रकाश में मनुष्य भले न सुधरे, लेकिन पशु पक्षी कीड़ी पतंग आदि इन सबका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर से एक वाइब्रेशन चलेगा। कभी कभी आप लोग अनुभव करते होंगे, जब किसी संत या महात्मा के पास जाते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं तो राहत मिलती है, सोचते हैं ना शांति मिल गई। इसका कारण क्या है जानते हैं? हर एक पदार्थ जो दुनिया में है वो अपने में से एक लहर फेंकता है, वेव्स कहते हैं अंग्रेजी में उसे, वो एनर्जेटिक वेव्स है। एनर्जी माने सूक्ष्म तत्व का प्रवाह है, वो अपने से फेंकता रहता है बाहर। बिकॉज रिसीविंग एंड डिस्चार्जिंग, जहां जीवन तत्व है वहां बाहर से कुछ लेते हैं आप और अंदर से आप उसे बाहर फेंकते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। रिसीविंग एंड डिस्चार्जिंग की क्रिया हर एक प्राणी में चलती है, जहां कोई प्राणी है। अब जब किसी संत के पास, महात्मा के पास जाते हैं तो वहां आपको शांति क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है कि वो जो कुछ रिसीव कर रहा है उसी को डिस्चार्ज करेगा ना। जो बाहर से ले रहा है वही तो बाहर देगा। तो बाहर से उसके हृदय में तो अब भगवान के सिवा कुछ रहा ही नहीं, तो उसके आहार के साथ भगवान लगा हुआ है, विहार के साथ भगवान लगा हुआ है, व्यवहार के साथ भगवान लगा हुआ है, हर एक बात के साथ भगवान लगा हुआ है। भगवान की चर्चा के सिवा वहां कुछ है नहीं। देयर इज नो लिमिटेशन, नो बैरियर।
वहां न तो कोई सीमा है और न तो कोई वहां पर यानी इनफाइनाइट पदार्थ है, सीमित तत्व है। वहां तो जो कुछ है सब भगवान माने असीम है। और जो असीम से जुड़ा हुआ है, असीम के चिंतन में लगा हुआ है, उसके शरीर से जो वेद निकलेगी वो कैसी होगी? सात्विक होगी, सात्विक वेद निकलेगी। और जब आप जाएंगे थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको सात्विक वेद स्पर्श करेगी और आपको लगेगा कि शांति मिल गई, सुख मिल गया। ये सुख और शांति का हेतु उसके शरीर से निकलने वाले सात्विक प्रवाह है, सात्विक तरंगे। जो तरंग उस व्यक्ति के शरीर से निकल रहा है वह सात्विक तरंग है जो आपको शांति देता है। आप गऊ के पास जाकर खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, उसकी आंखों की तरफ देखें, डबडबाई हुई भरी हुई बड़ी बड़ी गाय की आंखें, आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि गाय घास पात चरती है और अमृत ऐसा दूध प्रदान करती है, वात्सल्य की वो जननी है, इसलिए उसमें से सात्विकता प्रकाशित होती रहती है हमेशा। और यदि कहीं आप किसी वाइल्ड एनिमल के पास चले जाएं, फिर वहां पर आपको कैसा महसूस होगा? कोई वाइल्ड जंगली जानवर जो है, बाघ है, चीते हैं, शेर हैं, भेड़िए हैं, गीदड़ हैं, इनके पास कहीं चले जाएं तो फिर क्या होगा? आप खूब मोटा ताजा गाय का बछड़ा दे करके नहीं डरते, लेकिन एक गुर्राता हुआ छोटा सा कुत्ता आ जाए तो आप सावधान हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या? वही वेद, जहां से सात्विक वेद प्रवाहित हो रहा, सात्विक तरंगे उठ रही हैं, वहां आपको शांति मिलती है। और जहां राजसिक और तामसिक तरंगे उठती हैं वहां आप ऊब जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आपको अशांति आ जाती है। ये बात याद रखें। इसी रूप से आप अपने आप को संभालिए तो आपके जीवन से भी सात्विक तरंगे निकलेंगी। और दुनिया में सात्विकता के स्नेही बहुत हैं। याद रखिए, जो दूसरे से झूठ बोलता है वो भी नहीं पसंद करता कि उससे कोई झूठ बोले। जो दूसरे के साथ बेईमानी करता है वो पसंद नहीं करता कि उसके साथ कोई बेईमानी करे। याद रखिए। क्यों? स्वभाव से मनुष्य जो है वो कल्याण का इच्छुक है, स्वभावतः। पतंजलि ने लिखा अपने यानी योग दर्शन में 84 नित्यत्व। ये मनुष्य में आशी माने कल्याण की चाह नित्य है। ये जमाई नहीं जाती, बनाई नहीं जाती। हर एक व्यक्ति के हृदय में ये चाह बनी रहती है कि मेरा कल्याण हो जाए, चाहे वो करता है कल्याण वाला काम या नहीं करता। दूषित कर्म करने वाला भी चाहता है मेरा तो कल्याण हो जाए। तो 84 नित्यत्वात् पतंजलि कहते हैं आशी माने कल्याण की कामना नित्य रूप से मनुष्य के अंदर बैठी रहती है। इसलिए जब आप सात्विकता का प्रवाह फैलाएंगे तो जो कल्याण की कामना से युक्त लोग हैं वो इकट्ठा होकर आपके पास आने लगेंगे। और आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपकी एक जमात बन जाएगी, एक ग्रुप बन जाएगा, आपका एक संगठन बन जाएगा और एक प्रवाह आप समाज में चलाने के लिए समर्थ हो जाएंगे। और जिस देश में, जिस समाज में, जिस जाति और परिवार में इस प्रकार के सात्विक विचारों और आचारों का प्रवाह चलता है उसकी उन्नति में दुनिया की कोई ताकत बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। लेकिन जिस देश, जाति, समाज और राष्ट्र में सात्विक नहीं राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों का प्राबल्य होता है उसके विनाश में अधिक दिन नहीं लगते। याद रखना, उसके पतन में अधिक दिन नहीं लगते। इस समय दुनिया में सर्वत्र त्राहि त्राहि मचा हुआ है। कोई ऐसा देश मैंने नहीं देखा जिस देश के लोग सुख और शांति से अपनी जिंदगी बिता रहे हो और ये कह रहे हो कि भगवान की बड़ी कृपा है। व्यक्ति तो मिले ऐसे, लेकिन सामूहिक रूप से ऐसा समाज नहीं मिला। सभी जगह त्राहि त्राहि मची हुई है। क्या होगा, क्या होगा? और जिस पीड़ा से लोग पीड़ित हैं, जिस संताप से लोग संतप्त हैं, उस संताप से मुक्त होने के लिए कोई किसी प्रकार के प्रयत्न करने में नहीं प्रवृत्त होता। यह आश्चर्य की बात है। जिन कर्मों के द्वारा और पीड़ा उत्पन्न हो उन्हीं कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान ने एक घोषणा की गीता में और उस घोषणा के साथ
मैं अपने वाक्य को पूरा करने जा रहा हूं। भगवान ने घोषणा की है मनुष्यों के लिए कि हे मनुष्यों, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे। हे मनुष्यों, तुम अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करो, तुम अपने को डुबो मत, अपने को गर्त में मत गिराओ। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, ये ना सोचो कि तुम्हारा उद्धार कोई दूसरा कर देगा, ना ना, असंभव है, असंभव है। मेरा यह मंतव्य है कि यदि व्यक्ति स्वयं अपना उद्धार करने के लिए तैयार न हो तो दुनिया की कोई ताकत उसका उद्धार नहीं कर सकती। एक नहीं, लाखों पैगंबर, करोड़ों संत, अरबों खरबों अवतार एक साथ आ जाए तब भी एक व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकते यदि वो स्वयं अपने उद्धार के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात समझे। और जो अपने उद्धार के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया है, दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि उसे डुबो दे, याद रखो। इसलिए भगवान के इस आदेश को अपने जीवन में धारण करो। उद्धरे आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरे। उद्धार माने जानते हो क्या होता है? लोग आते कहते महाराज जी हमारा उद्धार कर दो। वो उद्धार माने जानते नहीं, बेचारे सुन रखा है उद्धार शब्द और कहते रहते हैं। उद्धार माने होता है उत हरति। उत माने ऊपर, हर माने उठाना, हमें ऊपर उठा लो। उद्धार शब्द का क्या अर्थ होता है? हमें ऊपर उठाओ। जब आप कहते हो महाराज हमारा उद्धार करो तो आपके कहने का ये अर्थ होता है कि आप हमें ऊपर उठा लो। यानी जिस पंख में डूबे हुए हैं, जिस गर्त में गिरे हुए हैं, जिस माया मोह में यानी गोते खा रहे हैं, वहां से आप हमें ऊपर उठा लो। तो आप दूसरे से तो प्रार्थना करते हो कि महाराज आप हमारा उद्धार कर दो, हे भगवान आप मेरा उद्धार कर दो, और आप स्वयं उसमें गोते लगाने के लिए तैयार रहते हो कि मैं गोता लगाऊं और आप हमें उठा लो ऊपर। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? यह संभव कैसे हो सकता है? पहले आप अपने उद्धार के लिए स्वयं तो तैयार हो जाओ। जो व्यक्ति, जो समाज, जो राष्ट्र अपने उद्धार के लिए तैयार नहीं है, दुनिया की कोई ताकत उसका उद्धार नहीं कर सकती। अभी मैंने एक अपने संदेश में यह भी कहा था कि देखिए भारत को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो गए भाई? 47-48 वर्ष होने लगे, 47 पूरे हो। और 47 वर्षों से एक वर्ग का उद्धार करने के लिए सरकार ने पूरा कानून बना रखा है। क्या उस वर्ग का उद्धार हो गए? वो वर्ग और नीचे गिर रहा है। जितना उसको सुविधा मिल रही उतनी और गर्त में जा रहा हो। कारण क्या? सुविधा तो उसे चाहिए लेकिन उद्धार, अपने उद्धार की चाह उसे नहीं है, उसे सुविधा की चाह है। हमें सुविधा मिलती रहे और हम इसी अवस्था में रहें। भला आप सोचिए यदि सुविधा से उद्धार हो जाता तो वो वर्ग, जिस वर्ग के लिए 47 वर्षों से सुविधा दी जा रही है, आज वो भारत के बिल्कुल उच्च स्थान पर होती, अपने चरित्र में, अपने ज्ञान में, अपने पौरुष में, अपनी कला में सबसे ऊपर होती वो। लेकिन ऐसा नहीं, 47 वर्षों बाद भी वो वही कोई पड़ी हुई है। ऐसा क्यों है जानते हो? इसलिए कि उसके उद्धार की कोशिश तो की जा रही है लेकिन उसमें स्वयं अपने उद्धार की भावना नहीं भरी गई। उद्धार के नाम पर उसका शोषण हो रहा है, उसको अपने अधीन रखने की कोशिश हो रही है। तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसको यह नहीं बताया जाता कि तुम स्वयं अपने उद्धार के लिए खड़े हो जाओ, प्रयत्न करो तुम। और जब तक कोई जाति, कोई समाज, कोई राष्ट्र अपने उद्धार के लिए स्वयं खड़ा नहीं होता तब तक दुनिया का कोई ताकत, दुनिया की कोई शक्ति उसके उद्धार में हेतु नहीं बन सकती। ये बात याद रखिए, प्रत्यक्ष देखिए आप लोग। इसलिए भगवान के इस आदेश को समझिए। भगवान ने जो कहा है उद्धरे आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे। और ये भी याद रखो, दुनिया में दूसरे को दोष देना, अपने अवगुण को ढकने के लिए दूसरे को दोषी यानी बनाना, यह समझदारी नहीं है, नहीं है समझदारी। अमुक ने हमारा पतन कर दिया, अमुक ने हमारा पतन कर दिया, अमुक ने हमारा पतन कर दिया, यह कहना ये अपने अवगुणों को ढकने की बात है, अपने को निर्दोष साबित करने की बात है। मैं अभी जब यात्रा में था तो मेरे साथ भारत के एक महान संत है स्वामी वामदेव जी महाराज, हम दोनों एक ही गाड़ी में यात्रा कर रहे थे।
पटना से आगे गए, वहां नालंदा यूनिवर्सिटी कभी थी भारत में, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसके खंडहर पड़े हुए थे, उसको देखने गए। 7 फुट चौड़ी दीवारें उस यूनिवर्सिटी की। जब बनी होगी तो यह सोचकर बनी होगी कि लाखों वर्ष तक कैसे चलेगी, हर एक बनाने वाला यही सोचता है। जिसमें 20,000 अध्यापक पढ़ाते थे। ह्यून-सांग लिखता है अपने संस्मरण में, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए अभी दुनिया में कोई इतना बड़ा विश्वविद्यालय नहीं जिसमें 20,000 प्रोफेसर पढ़ाते हो, नहीं है दुनिया में कोई। और नालंदा विश्वविद्यालय में 20,000 केवल अध्यापक थे पढ़ाने वाले, और वो आजकल के कॉलेजों की तरह एफिलिएटेड नहीं यूनिवर्सिटी थी, वो ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें छात्र वहीं रहते थे, और सारे छात्रों की और अध्यापकों की मिलकर के 1 लाख की आबादी थी उस यूनिवर्सिटी की, 1 लाख की। और एक मुसलमान कहां से चला? अफगानिस्तान से। क्या नाम था उसका? बख्तियार अली खिलजी। अफगानिस्तान से चला 200 घुड़सवार लेकर के, और पूरे भारत को रौंदता हुआ और पहुंच गया वहां नालंदा में। और उस यूनिवर्सिटी में उन 1 लाख जो वहां के विद्यार्थी और अध्यापक थे, सबको लाइन में खड़ा कर दिया, और अपने जो सिपाही थे उनसे कहा कि इनको काट डालो। और वो हाथ में माला लिए जपते रहे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और 1 लाख की आबादी को काट करके वहां गिरा दिया। और उसके बाद में वो 6 महीने वहां बैठा रहा। ये नहीं कि एक दिन में चला गया, 6 महीने बैठा रहा वहां, और वहां की यूनिवर्सिटियों को तोड़, जितने महल थे सब तोड़ दिए, और वहां के पुस्तकालय को 6 महीने तक वो जलाता रहा। 6 महीने नालंदा यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय को, लाइब्रेरी को 6 महीने तक उसने जलाया वहां रह करके। लेकिन भारत इतना बड़ा देश था, कोई ऐसा नहीं था जो उसके 200 घुड़सवारों की बागडोर पकड़ता। ये कहानी मैं सुना रहा था वामदेव जी महाराज को। उन्होंने कहा कि भाई इस पर तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे से कहा, बावरा जी आप तो इतिहास के बड़े पंडित हो, लेकिन आपकी इस बात पर हमें विश्वास नहीं हो रहा। अरे हम कहा मेरे पर विश्वास नहीं हो रहा, कोई मैंने थोड़ा ही लिखा है, ये तो इतिहास वालों ने लिखा है, उनसे पूछिए। अरे कहा इतने बड़े देश में कोई आदमी हुआ ही नहीं जो उन 200 आदमियों को पकड़ लेता। कहा तो 1 लाख आदमी यदि उन 200 पर कूद पड़ते तब भी वो 200 मर जाते। मैंने उनसे कहा कि महाराज जी ये तो मेरे सामने की बात है, आप भी जानते हो, आपके सामने की बात है कि 1 लाख अंग्रेज भारत में आए थे, बाद में आए, सब तो नहीं आए। जो सारे अंग्रेज भारत में थे 1 लाख की तादाद में, बल्कि नहीं रहे होंगे पूरे, हम मान लेते हैं। और उस समय भारत की आबादी कितनी थी? 40 करोड़। 40 करोड़ के ऊपर 1 लाख शासन करते रहे। एक कहीं से कितना आया भाई? आप जरा सोचो। अब आज एक अंग्रेज के हिस्से कितने भारतीय आए? और यदि वो भारतीय मिलकर के उस एक को दबा देते तो शासन कर सकता, लेकिन उनमें साहस ही नहीं था, दबाते कहां से? 40 करोड़ भेड़े यदि हो और उनको 1 लाख गलेरिया दे दो तो उसको कब्जा नहीं कर सकता हो। लेकिन भारत की जनता भेड़ों से भी बदतर थी। आप जरा सोचिए, ये इतिहास की घटनाएं हैं, आप इसे क्यों भूल जाते हो? फिर उन्होंने कहा हाँ ये तो बात सही कह रहे हो, संभव हो सकता है। जिस देश के नागरिकों में आत्मबल न हो, आत्मविश्वास न हो, आत्मशक्ति न हो, आत्माभिमान न हो, उस देश के नागरिकों को आप पशु से भी बदतर समझिए। क्या समझे? हमारे पूर्व के राजनेताओं ने क्या कहा हमें? येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणम न